हे वेलकम बैक। आप सबका अशोक सर इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आप सबके लिए आज मैं ऐसे चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसे कंजक्शन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमेशा बैंकिंग, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल तमाम से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं कि जिनमें प्रश्न एक न एक प्रश्न ज़रूर एज इफ से पूछे जाते हैं। तो मैं आप सब के लिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सब के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ कंजक्शन का, वह है एज इफ। अब एज इफ का जो लॉजिक है, एज इफ का जो मेन लॉजिक है, इसका भाव क्या है, आइए इसको जानते हैं। एज इफ का भाव क्या है, मैं इसको जानता हूँ। अब ध्यान देना है, एज इफ का भाव क्या है। एज इफ का भाव होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एज इफ का मतलब होता है क्या, मानो कि। मानो कि अर्थात इसका एज इफ का अर्थ होता है मानो कि। इसका प्रयोग तब होता है जब ध्यान रखिएगा, कल्पना प्रकट हो। क्या हो? कल्पना प्रकट हो, यानी कि वह कल्पना जो नॉट रियल हो, वास्तविक न हो, वास्तविक न हो। तो ऐसे सेंस में अब हम इसका एज इफ का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और देखते हैं कि फिर आप कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ही स्पीक्स एज इफ ही इज़ अ लीडर। वह ऐसे बोलता है मानो कि वह एक नेता हो। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। अब यह कॉन्सेप्ट क्या है, यह एग्जाम्पल क्या है, आपका गलत हो गया, क्योंकि इसके लिए इज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दिस इज ए नॉट रियल बट दिस इज ओनली ए फैंसी। यह कल्पना है, इमेजिनेशन है, यह कल्पना है, यह वास्तविक नहीं है, यह नॉट रियल है। अब ध्यान देना होगा कि हमें इसको किस प्रकार से क्या करना है। हमने कहा कि इज के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान देना होगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब मैं इसकी पहली बात, इसका वास्तविक में लॉजिक क्या है, इसको जानना है। इसका वास्तविक लॉजिक क्या है, इसे समझना है। तो आइए देखते हैं इसकी लॉजिक क्या है। मैंने कहा सब्जेक्ट लगा दियो प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड प्लस एज इफ के बाद दो कंडीशन आता है, यानी कि एज इफ के बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना है कि आपने कहा, यहीं पे मैंने कहा कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ लीडर। अब देखो लीडर यहाँ पर क्या है? नाउन है ना। तो नाउन जब है तो नाउन के पहले क्या होना चाहिए? इज नहीं होना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए था? वर होना चाहिए था। अब इसके लॉजिक को समझिएगा, इसका फैक्ट और इसको कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ सिखाया जाता है। मैं अशोक सर फ्रॉम खैरा से आप सबके लिए फ्रॉम क्या इंग्लिश ग्रामर से कुछ मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आता हूं कि ताकि आप लोग एक नए नए इंग्लिश से आप सीख सकें। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर वह ऐसे चलता है मानो कि प्रधानमंत्री हो। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, ही वर ए प्राइम मिनिस्टर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वह ऐसे बोलता है मानो कि पागल हो। वह ऐसे बोलता है मानो कि पागल हो। ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ मैड, ही वर मैड। अब आप इसका पे यहाँ पर कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसका बिल्कुल दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आप यहाँ पर जब कोई वर्ब आएगा तो आप यहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे? वह ऐसा लगता है मानो कि बरसात होगी। अब ऐसा लगता है मानो कि बरसात होगी तो क्या कर देंगे? यानी कि इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन, इट वुड रेन, इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन। ऐसा लगता है कि आज वह आएगा, ऐसा लगता है कि आज वह
मानो कि आज वह आएगा, तो इट सीम्स एज इफ ही वुड कम टुडे, ही वुड कम टुडे, यानी इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बिल्कुल एक नया टॉपिक मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एक। आइए अगला तीसरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि सब्जेक्ट प्लस हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, V3 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर यह देखना है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ देखिएगा वह ऐसे बोलता है मानो कि लंदन से आया हो, तो यानी कि ही स्पीक्स एज इफ ही हैड कम फ्रॉम लंदन। वह ऐसे लिखता है मानो कि इंग्लैंड से आया हो, तो वह ऐसे दिखता है मानो कि इंग्लैंड से आया है, यानी कि ही अपीयर्स या ही लुक्स या ही सीम्स एज इफ ही हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड, ही वुड कम फ्रॉम इंग्लैंड। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अच्छी तरह से। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ये जो नया है, बिल्कुल किताबी कीड़े नहीं बनना है, किताबी ज्ञान नहीं है आप सबके लिए, यह आप समझिएगा, यह बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल नया कर सकते हैं। आप इसके साथ एक चीज़ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अदर वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि यानी एज इफ का लॉजिक क्या होता है, एज इफ का मायने क्या होता है? एज इफ का मतलब यह होता है कि एज इफ का मतलब होता है मानो कि। यह कल्पना प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कल्पना प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान देना होगा, यानी एक ऐसी कल्पना जो रियल ना हो, जो वास्तविक ना हो, इसके लिए हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना होगा, एज इफ के बाद हमेशा यह कॉन्सेप्ट कंफर्म हो आपका, आप हमेशा, मैंने कहा कि एज इफ का प्रयोग हमेशा SSC, CPO, बैंकिंग, PO और अदर्स कम्पिटेटिव एग्जाम में तमाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, एज इफ से एक न एक क्वेश्चन अवश्य होता है, चाहे SSC हो, चाहे CPO हो, चाहे CGL हो, चाहे बैंक PO हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वहाँ एक न एक क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, एज इफ से ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि आप सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड प्लस एज इफ के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि यदि वर्ब आया होगा तो आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और तीसरा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इससे बेहतर और आपको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता है। सिर्फ आपको मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? अशोक सर इंग्लिश ग्रामर पे मिलेगा, आप ऐप पे मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसके साथ आप लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो सकता है, तो दूसरा सेंटेंस आप डेफिनेटली यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। अब आप ध्यान रखिएगा, वह ऐसे बोलता है, वह ऐसे बोला, वह ऐसे बोलता था मानो कि वह हैदराबाद से आया है, तो यानी कि वह ऐसे बोला मानो कि वह हैदराबाद से आया है, तो यानी कि ही स्पोक एज इफ ही हैड कम फ्रॉम हैदराबाद। यानी आप इस तरह से एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो और लॉजिक पता हो तो आपको अंग्रेज़ी और आसान हो सकता है। आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं ना, सीखना चाहते हैं ना, तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू लर्न यू इंग्लिश बट नेवर टायर्ड विथ मी एंड नेवर होपलेस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ होता है तो ये ध्यान रखना होगा, यदि पहली बार आप चलते हैं तो ज़रूर सा रास्ता कठिन होता है, मुश्किल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप यदि ठान लेंगे कि मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेवर थिंग्स आइदर राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, यह चीज़ें नहीं सोचना है। व्हाट यूर कम्स योर माइंड, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश you can speak fluently, should be, don't should be,
आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे अंग्रेजी आएगा कि नहीं आएगा। मैं सिखाऊंगा। मैं कई बार कहा हूँ कि मैं अशोक सर आप सबको अंग्रेजी सिखाऊंगा। मैंने बताया ना कि एज इफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एज इफ का प्रयोग कैसे किया जाएगा, हाउ टू यूज़ ऑफ एज इफ का प्रयोग कैसे किया जाएगा यह जानिए। हाउ टू यूज़ एज इफ का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानिए अशोक सर के साथ। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। Thank you for watching my video and subscribe and share.